बच्चों, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आकृति श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये पहले भी हम कर चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि 3 आकृतियां दी होती हैं और जो ये मिसिंग आकृति है वो कौन सी होती है? इन उत्तर आकृतियों में से ही कोई होती है, हमें उसे छांटना होता है। और ये सभी आकृतियां एक निश्चित क्रम, एक निश्चित नियम को फॉलो करती हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये आकृति जो है इसमें क्या हो रहा है, ये एक चतुर्भुजाकार आकृति है और इसमें एक लाइन अगली वाली में बढ़ रही है, दूसरी में एक और लाइन बढ़ गई है इसके बाद, तो अगली में क्या होना चाहिए? एक और लाइन छोटी बढ़नी चाहिए। तो क्या हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं। इस वाले में क्या हो रहा है? क्या ये आंसर सही है? आप देखिए, नहीं, ये आंसर सही नहीं है क्योंकि एक लाइन बढ़ी और ये 2 लाइन बढ़ रही है। ठीक है, तो एक छोटी लाइन बढ़नी चाहिए, यहाँ 2 छोटी लाइन बढ़ रही है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक भी लाइन नहीं थी, यहाँ एक लाइन हुई, यहाँ पर 1 से 2 लाइन हो गई, 2 से यहाँ पर 3, ये सही है। देखिए इसमें एक छोटी लाइन और बढ़ रही है, तो ये हमारे एक क्रम को फॉलो कर रही है, तो यही हमारा आंसर है, हमें दूसरा और आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसको पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 लाइन है, तो 2 जो ये खड़ी लाइन है यानी वर्टिकल, इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से एक आकृति बन रही है। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ये इस तरफ है, अगली इस तरफ हो रही है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? तो अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, इसी में ही एक ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो ये जो है, और फिर क्या होगा, फिर इस तरह की आकृति बनेगी। तो ये एक क्रम हो रहा है, तो जो इसके बाद आनी चाहिए और इसके बाद क्या आएगा, ये वाली आकृति। तो जो ये है ये क्रम पूरा कर रही है, क्योंकि देखिए 2 हमारी वर्टिकल लाइन थी, उसके बाद ये आकृति आई नीचे इस वाली लाइन में अपोजिट तरफ, और फिर दोबारा क्या आएगी, इसी तरफ आएगी, और अगले उससे इससे भी अगले वाले में इस तरफ ये वाली आकृति। तो हमारा ये एक क्रम पूरा हो रहा है, तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही है। अगला वाला देखते हैं। यहां पर देखिए तीनों में ही क्या दिख रहे हैं आपको, त्रिभुज दिख रहे हैं। त्रिभुज के अंदर एक लाइन है और 2 डॉट ये है। अब ये वाली, इस वाले में क्या हो रहा है, देखिए ये वाली नीचे की तरफ लाइन है और 2 डॉट है, ये पलट जा रही है। देखिए इस तरीके से थी, अब ये अपोजिट हो गई 180 डिग्री, ऐसे देखिए घूम गई है ना। तो इसमें अगर ये लेफ्ट साइड है, देखिए तो अब अगली वाले में क्या होना चाहिए, त्रिभुज में राइट साइड होनी चाहिए। तो इस देखिए कि इसमें राइट साइड किसमें है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें तो देखो नीचे की तरफ है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें भी लेफ्ट साइड ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए इसमें राइट साइड है, इसमें देखिए नीचे की तरफ था तो ऊपर हो गया, और आप लेफ्ट साइड है तो यहाँ क्या हो रहा है, राइट साइड है। तो यही वाला आपका थर्ड वाला जो है वो राइट आंसर है, और आपने ये सवाल भी कर लिया। आगे देखते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस वाले में देखिए 3 है, इसमें क्या हो रहा है, ये एक जैसी लग रही है, लेकिन क्या हो रहा है, देखो ये जो सर्कल था इसमें 4 चीजें देखिए, एक सर्कल है जो भरा हुआ है, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, और एक 2 लाइन है यानी बराबर का निशान जैसा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सारी आकृतियों में ये जो सर्कल है ये इस तरफ आ रहा है, और सर्कल की जगह पे ये वाली आ रही है, और इसकी जगह पे ये, यानी इस तरह से ये घूम रही है। घूम के किस तरफ घूम रही है, आप देखो किस तरफ घूम रही है, तो ये घूम रही है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ही निश्चित क्रम में घूम रही है, और उसके बाद क्या हुआ, फिर ये घूमी, और ये अब कहाँ गई, ये, और इसके पीछे पीछे सारी भी इसी क्रम में घूम गई। तो अगली बार घूम के ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाना चाहिए, और ये वाला यहाँ पर आना चाहिए। तो सबसे पहले जो बराबर का निशान वाला है वो आना चाहिए, और यहाँ सर्कल आना चाहिए। ठीक है, और सर्कल के यहाँ पर क्या होना चाहिए, त्रिभुज आना चाहिए, और यहाँ पर चतुर्भुज। तो ऐसा किस में हो रहा है, तो देखिए हमारा सबसे पहले ये वाला निशान आना चाहिए। तो ये वाला किसमें है, ये जो देखिए सेकंड में है और थर्ड में। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, क्या ये त्रिभुज आना चाहिए, नहीं, इसके बाद आना चाहिए सर्कल, क्योंकि ये अब ऐसे ही घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए घूम रहा है ना। तो फिर अब क्या होगा, ये दूसरा वाला ही हमारा राइट आंसर है। तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, ये ऐसा ही आ रहा है, ये त्रिभुज इसके पीछे, तो ये इस तरीके से घूमते हुए ये
जो सेकंड वाला है वही इस क्रम को आगे बढ़ाएगा, तो ये राइट आंसर है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब इसमें देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर एक तीर का निशान है और यहाँ पर एक लाइन है और ये अब ऐसे है, देखिए वर्टिकली अपोजिट ऐसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है और ये भी डबल हो रहा है। तो आपने यहां देखा कि इसमें क्या आगे संबंध है, और इधर भी क्या हो रहा है, यही वाली अब दूसरे डायरेक्शन में हो जा रही है। तो अब दूसरे इसी डायरेक्शन में देखिए, जैसा इसमें हुआ था इसी डायरेक्शन में ये डबल हो जाने चाहिए। ये कैसे हो रहा है, अब क्या इसमें है, तो इसमें ये एरो तो डबल हो रहा है लेकिन लाइन डबल नहीं हो रही। तो किस में हो रहा है, इस वाले में हो रहा है। देखिए ये दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें वैसा ही हो रहा है। देखिए जैसे इन दोनों में हो रहा है, इसी को ही आगे बढ़ा रहा है, तो ये इस तरफ से हो रहा है। तो ये वाला दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आपने ये भी कर लिया। अगले वाले में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये लाइन, दो तीन लाइन है और एक ये जो दिख रही है जो पत्ती जैसी आकृति है, ये जो है वो मूव कर रही है। तो यहाँ पर ये सारी पूरी मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, ये कर रही है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री पर। देखिए यहाँ ये पूरा 90 डिग्री यहां से, और ये लाइन ये 90 डिग्री है, और ये जो है 45 डिग्री है। मूव कर रही है सारी एंटी क्लॉकवाइज। ये जितनी भी लाइन और ये पत्ती वाली आकृति है ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री यानी 45 डिग्री मूव कर रही है। अब यहाँ हो गई, तो अगली बार में कहाँ होगी, यहाँ देखो सही है। और फिर उसके बाद कहाँ होगी, यहाँ। तो अगले वाले में कहाँ होनी चाहिए, इस वाली लाइन की जगह पे, पत्ती वाली। तो इस वाली लाइन की जगह पे कहाँ पे है, तो देखिए देखिए आपको कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ये थर्ड वाला। थर्ड वाले में ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपका यही राइट आंसर है। अब आप इसको सामने रख के देखिए तब आपको पता चल जाएगा। ये वाला देखिए यहाँ से कितने 45 डिग्री जब टर्न करेगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो यही वाला आपका राइट आंसर है। हाँ, अगला देखते हैं। तो इस वाले में देखिए ये आर जैसी आकृति है और ये इस तरफ थी, यानी ऐसे ऐसे, और ये अब मूव करके कैसे हो गई, ये इस तरह से थी इधर की तरफ, मूव ऐसे करी, तो ये इस तरफ मूव कर रही है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज ये भी मूव कर रही है। और कितना मूव कर रही है, ये 90 डिग्री मूव कर रही है। ऐसे थी और ऐसे ऐसे हुई, यानी ऐसे थी और ऐसे हो गई, जैसे ये पट्टियां रखी है ऐसे ही, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो यहां आ गई। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव की, तो यहां ऐसे हो गई, फिर इस तरह से हो गई। तो अगली वाली कैसे होनी चाहिए, तो अगली वाली ऐसे होनी चाहिए। और किस तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ। देखो ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ऐसा किस में है, तो ये देखिए थर्ड वाले में है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगी, यानी पहले ऐसे ही थी, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे मूव की, ऐसे से ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, और आप वापस टर्न करके वापस ऐसे ही हो जाएगी जैसे कि ये दिख रहा है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। हो गया। अब आपका आखिरी प्रश्न, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखते हैं। ये जो बाहर वाली ये जो आकृति है और जो अंदर वाली आकृति है उसके अपोजिट है, उसका खुला भाग जो है वो अपोजिट है। ये देखो दोनों का, इसका खुला भाग इस तरफ है, उसका खुला भाग इस तरफ है। ये वाली आकृति देखिए, देखिए बाहर वाली को देखिएगा, बाहर वाली जो है वो मूव कैसे कर रही है, ये ऐसे थी और ऐसे हो गई, तो ये कैसे कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अंदर वाली को देखिए, अंदर वाली जो है वो कैसे मूव कर रही है, वो ऐसे थी और वो ऐसे मूव कर रही है, यानी वो क्लॉकवाइज कर रही है। अब ध्यान दीजिएगा, बाहर वाली एंटी क्लॉकवाइज और अंदर वाली क्लॉकवाइज, हर बार घुमानी है आप। कितना घुमानी है, ये देखिए ऐसे है, ऐसे ऐसे हो गई, ठीक है। फिर अगले में ऐसे होगी, फिर उसके बाद नीचे हो जाएगी, यानी 90 डिग्री को मूव कर रहे हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करके ऐसे हो गई, और ये क्लॉकवाइज हुई तो भी इसी के अंदर आ गई। फिर ये वाली, अब ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो इधर से क्या होगी, ऐसे जाएगी बाहर वाली, और अंदर वाली अगर क्लॉकवाइज जाएगी तो अंदर आ जाएगी, तो फिर परस्पर विपरीत हो जाएंगी। फिर ये इस तरह से हुई, तो अगली बार क्या होगा, अगली बार ये जो बाहर वाली वो किधर घूमनी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नीचे की तरफ इस तरह से है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, ऐसे टर्न करेगी, उल्टा टर्न करेगी ना। तो ये इस तरफ होनी चाहिए, इधर की तरफ।
और ये जो अंदर वाली है वो नीचे की तरफ ऐसे है और वो क्लॉकवाइज घूमेगी तो इस तरफ हो जाएगी, यानी जस्ट इसी तरीके की आकृति आपकी फिर से आएगी। तो इसी तरह की आकृति कौन सी है, तो ये देखिए ये वाली, देखिए ये वाला जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ ऐसे है, तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो गया ऐसे, जैसे आपकी घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती हैं क्लॉकवाइज और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इस तरह से हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो टर्न करके इसी तरह से आ जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रश्न, तीसरा वाला सही है। तो आपने देखा कितने सारे आपने आकृति श्रृंखला के प्रश्न कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, कुछ नॉन वर्बल आकृति समस्या आकृतियां हैं और उनकी उत्तर आकृतियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।